ऊपर और भी हैं सब। मुझे सरकार से बस यही चाहिए कि मुझे इंसाफ मिल जाए। सर मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी अम्मा जेल में पड़ी है, मेरा बाप अस्पताल में, मेरे साथ मेरा सिर्फ छोटा भाई है, मेरा कोई ना। पता चला कि वो उन्होंने पुलिस ने मिलकर उनको गिरा दिया, उसके लिए कंटेम्प्ट की कार्रवाई की गई। युवती को मारपीट कर दबंगों को जमीन पर कब्जा कराने के कैंट पुलिस पर लगे आरोप। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। पुलिस को शर्मसार कराने वाला मामला बरेली के थाना कैंट पुलिस का सामने आया है। ताजा मामला बरेली के थाना कैंट क्षेत्र के मोहनपुर चिरिया के शमशेर खां की लखनऊ रोड स्थित जमीन पर पुलिस की देखरेख में दबंगों द्वारा अवैध कब्जा करने से जुड़ा हुआ है। दरअसल शमशेर खां की जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय ने पुलिस को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश भी पारित किए हैं। न्यायालय के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश होने के बावजूद आरोप है कि दबंगों ने पुलिस की सह पर शमशेर खां की 20 वर्षीय पुत्री शाजिया को मारपीट कर पुलिस ने दबंगों को जमीन पर अवैध कब्जा करवा दिया, जिसकी शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शमशेर खां ने की है। वहीं दूसरी तरफ शमशेर खां की पुत्री शाजिया न्याय के लिए दर-बदर भटक रही है, मगर पीड़िता की कोई सुनने वाला नहीं है। आज पीड़िता शाजिया ने अपने एडवोकेट जितेंद्र कुमार सक्सेना के यहां पर पत्रकारों को आप बीती सुनाई। वहीं पर एडवोकेट जितेंद्र कुमार सक्सेना ने न्यायालय के यथास्थिति के आदेश होने के बाद जमीन पर दबंगों द्वारा दबंगई से अवैध कब्जा करने के मामले में कानून बताए। ये सिविल लीगल अपराध है 39 नियम 2A। इसके मुकदमा जिस कोर्ट का ऑर्डर है उसमें किया सकता है और सेक्शन 12 कंटेम्प्ट एक्ट में हाई कोर्ट में किया सकता है। एक मामला थाना कैंट से सामने आ रहा है नकटिया का, उसमें एक ज़मीन का विवाद है और विवाद में कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, उनको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। तो किस तरह की कार्रवाई सामने आ सकती है? मामला मेरे संज्ञान में है, उसमें सिविल जज डिवीजन से स्टे है, उसमें यथास्थिति बनाए रखने का आदेश है। वहाँ से कमीशन हुआ था, कमीशन में ये आया था कि जो वादी पक्ष है उसके नौकर और परिवार उस मकान में रह रहा है। तो कल पता चला कि वो उन्होंने पुलिस ने मिलकर उनको गिरा दिया, उसके लिए कंटेम्प्ट की कार्रवाई की गई। शाजिया। आपके पापा का? शमशाद। कहाँ की रहने वाली हैं? चिरिया। क्या मामला था, कैसा झगड़ा उगड़ा हो गया आपके यहाँ? झगड़ा कुछ नहीं हुआ। एक दिन पहले फ्राइडे वाले दिन हमारी माँ को थाने बुलाया गया, उन्हें वहीं बिठा लिया। उसके बाद में हमारी माँ ने हमसे बोला बेटा जानवर हैं जमीन पर, हम वहाँ जाके बैठ गए। फिर वहीं पर हम लेटे, क्योंकि जानवर रात में रखाना है, 7 भैंसें चोरी हो चुकी, इसलिए उस डर में हम अपने जानवरों की वजह से वहाँ रहे। रात में 1 बजे के टाइम पर 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने किवाड़ों पर लात मारी कि खोलो, कई खोलो। हमने की लेडीज है सर, हम अभी नहीं खोलेंगे, सुबह होते ही हम खोल देंगे, अभी नहीं खोल सकते, कई बात करनी है, सर बुला रहा है कि रात में कोई बात ना हो। हमने ये बोला, वो चले गए। फोटो खींचा उन्होंने बाहर से प्लाट का अपने साथ में, और वो चले गए। उसके बाद में सुबह लगभग 4:30 बजे के टाइम पर, 4:30 या 5 के टाइम पर पुलिस आई, लेडीज पुलिस 5। उन्होंने कई दरवाजा खोलो, बात करना है। हमने कि मैम 9 बजे तो हर सरकारी काम होते हैं। फिर उन्होंने दरवाजा खुलवाया, दरवाजा खोल दिया। उन्होंने बोला चलो। मैंने बोला मैम मैं दवा खा लूँ, मैं बीमार हूँ, टाइफाइड बुखार चल गया, मेरे इंजेक्शन डॉक्टर लगा दिया है। तो उन्होंने बोला ना सब दवाई खाने में मिल जाएगी, चलो। मैंने कहा मैम पी लिया तो झड़वा लो, सुबह सूरज निकलने से पहले ही जड़ेगा। लेकिन उन्हें ना माना, उसने मेरी चुटिया पकड़ के उसने मुझे छेड़ा लगी। फिर इस पर दरोगा ने छोड़ दिया। फिर वो गुंडे के साथ में, उन गुंडों ने मुझ पर हमला करा, मुझे मारा, मेरे कुछ चोटें लगी हुई हैं। गुंडों का नाम मालूम है? नाम किसी का कुछ नहीं मालूम है, बस गुंडे थे, काफी बहुत ज्यादा गुंडे थे, उनने मारा। पुलिस ने खड़ी की पिटवाया। जब हमने बार गुंडों की बचत करी तो पुलिस ने मुझ पर हमला करा और हमला पकड़ के सब। महिला पुलिस ने आपके ऊपर हाथ उठाया था? महिला ने उठाया, जेंट्स ने मुझे मारा और मार के बाहर निकाल के फेंक दिया। जब मैंने कहा कैमरों में सब बात आ गई आपकी, तो उसने DVR कैमरों की निकाल के और ले गया। कौन ले गया? ये पुलिस वाला। नाम जानती हूँ? नाम रोहित है। रोहित है? हाँ। तो आपने किसी अधिकारी से इसकी शिकायत की है? वो मेरा भाई, जब थाने में मेरी तबीयत बिगड़ रही, थाने के कैमरों में मेरी हालत आई है, वहाँ पलटी नहीं थी। मेरा छोटा भाई 12 साल का है, वो गया, उसके सिवा कोई था नहीं। बाप मेरे अस्पताल में भर्ती थे, माँ मेरी जेल में पहले ही है, उसके सिवा कोई मेरा था नहीं। एक मेरी बहन शादीशुदा है, वो और मेरा छोटा भाई गया, और पड़ोसन मेरी भावन मेरे संग में बैठी हुई। जब मेरा भाई गया DMK लेके, उन्होंने SDM मेरा भाई गया एप्लीकेशन लेके, उन्होंने एप्लीकेशन लेके फाड़ दी। किसने फाड़ी? मेरी जो मेरी थी। फाड़ी किसने?
एसडीएम ने फाड़ी, उन्होंने बोला बालिग है जेल जाएगी। उन्होंने फोन करके पूछा थाने में लड़की बालिग है ना बालिग, उन्होंने बताया बालिग है 20 वर्ष के है, तो उन्होंने एप्लीकेशन फाड़ दी। और वहाँ मेरी इतनी बुरी हालत, मैं दवाई मांग रही, भीख मांग रही कि मुझे दवा दे दो, मुझे दवा दे दो। तो दरोगा जी ने दवा आखिरकार इस मजबूरी मंगवा दी थी जब मेरी तबीयत ज्यादा ही बिगड़ गई, तब मुझे दवा मंगवा दी थी 2 गोली मेडिकल से। तो क्या आपका चालान करा पुलिस ने? मेरा 141 में चालान कर दिया पुलिस ने। 151 चालान कर दिया आपने? जमानत करा? जमानत हुई आपकी? जमानत हुई। मम्मी आपकी? मम्मी मेरी जेल में। और थाने में मुझे बहुत मारा लेडीज पुलिस ने, मेरे पूरे शरीर पे नीले साए पड़े हुए हैं, मुझे दिखाने के लायक नहीं है। मैं वो दिखाती इतनी मजबूर हूँ सर। मेरे छोटे छोटे भाई थे, मेरी एक बहन। ये मारपीट और इतना विवाद हुआ क्यों है? किस? कुछ नहीं, हमारा तो कोई नाम ही नहीं है। अगर हमारे नाना की जमीन है तो उस पर हमारे मामू का होता, या चलो माँ बहन अगर औलाद का भी है तो बेटी का होता। हम किस रोल में? हम तो बेटी भी ना है, हम तो ये है कि नवासी है। अब जमीन किसके कब्जे में है? जमीन हमारे कब्जे में थी अभी तक, लेकिन जब हमें निकाला खचेर के, जब पुलिस ले गई, गुंडों ने मारा, तो जो गुंडे जब हमें मार रहे वहीं पर गुंडे, उन्होंने वहीं पर कब्जा कर लिया। गुंडों ने हमें निकाल, पुलिस ने करवा दिया? पुलिस ने कब्जा खड़े की करवाया। कम से कम 25 पुलिस वाले, एक अकेली लड़की क्या कर ली 25 पुलिस वालों के सामने सर। इतना बुरा मारा है सर, मेरा पैर फट गया, मेरा ये पूरा पक्का फटा पड़ा है। मेरा एक छोटा भाई था। अब आप क्या चाहती हैं प्रशासन से? मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के चाहती हूँ कि मेरे लिए बस इंसाफ करा जाए। मेरा बाप अस्पताल में भर्ती है, मेरी अम्मा को जांचती में जेल में ले जाया गया है, मेरी माँ का कोई रोल ना है। बस मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इसके सिवा कुछ ना चाहिए। मेरी माँ की फांसी लगाई है, मेरी माँ के गले में बंधे पड़े हैं फांसी के। मेरी माँ के पिछले में सर पथरी भरी हुई। मेरी माँ अल्ट्रासाउंड करवाने जा रही, लेकिन इस रोहित ने फोन करे, इतने फोन करे, तो मेरी माँ जब पहुंच गई, मेरी माँ ने की तरह इतने फोन कर रहा है, मैं जाके देख लूं क्या बात है। 10:30 बजे मेरी 10:30 बजे तक कॉल आई। मेरी माँ जाके जब थाने बैठी, 12 बजे मेरी माँ से चालान करवाया, और रात के 11 बजे मेरे घर पर पुलिस आई, कम से कम 25 पुलिस वाले। बोले अब अगर नहीं आई तो लड़कियों को सबको उठा के ले जाएंगे। और मैं, कौन सा थाना लगता है आपका? थाना मेरा थाना कैंट लगता है, लेकिन थाने चौकी की आई पुलिस हमारे घर पे। रोहित नाम है पुलिस वाले का। और जब मैं कल अपना मोबाइल लेने गई जमानत के बाद में, कोर्ट से जमानत के बाद मोबाइल लेने गई, तो मुझसे पता क्या बोल रहा है? मुझसे बोल रहा है देख ली मेरी फोर्स, मजा आ गया पिट के तुझे। तो मैंने बोला सर मैं गरीब हूँ, आप जितना मार लो, मैं कुछ ना कर पाऊंगी। लेकिन ऊपर और भी है सब। मुझे सरकार से बस यही चाहिए कि मुझे इंसाफ मिल जाए। सर मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी अम्मा जेल में पड़ी है, मेरा बाप अस्पताल में, मेरे साथ मेरा सिर्फ छोटा भाई है, मेरा कोई ना है। एक बहन मुझसे छोटी है, वो भी पागल 17 साल की। सब नाबालिग बहन भाई है। हमारा तो सर कोई रोल भी ना है, हमारी तो कुछ भी ना है हमारा इसमें। ठीक।